हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ एसके जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं 26 जुलाई 2023 कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। यदि आप लोगों को क्लास पसंद आए तो क्लास को शेयर जरूर करिएगा, जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। इस क्लास का एक फायदा यह है कि आपको कम समय में पूरा कंटेंट मिल जाता है, जिससे रिवीजन करने और पढ़ने में आपको आसानी होती है। इसलिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए भारत को, बी कजाकिस्तान को, सी संयुक्त अरब अमीरात को, डी सिंगापुर। तो सही जवाब आपका हो जाएगा सी संयुक्त अरब अमीरात। विश्व व्यापार संगठन के फर्स्ट मंत्री स्तरीय सम्मेलन की बैठक हुई थी सिंगापुर में कब? 1996 में। और 12वीं हुई थी जिनेवा में कब? 2022 में। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को और मुख्यालय इसका स्थित है जिनेवा में। और वर्तमान में इसकी हेड है डब्ल्यूटीओ की नागोजी ओंकाजा इवेला। और वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश हैं 164 और इसका नवीनतम देश है आपका जो है मेंबर है अफगानिस्तान है। लल्लन टॉप से प्रश्न है, G20 2023 का अध्यक्ष भारत, क्रम 18वां। ब्रिक्स 2023 का आयोजन हुआ साउथ अफ्रीका में। अगला G7 2023 की बैठक हुई जापान में। अगला प्रश्न है, एससीओ 2023 की बैठक हुई भारत में। नवीनतम मेंबर कौन है? तो नवीनतम मेंबर एससीओ का है ईरान। आसियान का 11वां मेंबर कौन है? तो आसियान का 11वां मेंबर है तिमोर लेस्ते। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर है कौन है? तो इसका नया मेंबर हो जाएगा मिस्र। न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष है डिल्मा रूसेफ। काम की बात में पढ़ लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने वर्ष 2023 में अबू धाबी में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन कॉप 28 की मेजबानी करने की पेशकश की घोषणा की। कॉप 28 कहाँ होगा? संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पारंपरिक मूल्यों की रक्षा के लिए ट्रांसजेंडर विवाह और लिंग परिवर्तन पर कानूनी प्रतिबंध लगाया है? ए चीन, बी रूस, सी उत्तर कोरिया, डी पाकिस्तान। रूस की राजधानी हो जाएगी मास्को। रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोसकॉसमोस। इसका नेविगेशन सिस्टम है लोनास। अगला प्रश्न है, लल्लन टॉप से समलैंगिकता अपराध नहीं है किस केस में कहा गया? तो यह कहा गया नवतेज कौर केस में। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम होता है अगर गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाए तो इसे क्लीनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से दो देश एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा रूस और तुर्की। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो यूरोप का मरीज भी तुर्की को कहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है WEF और इसमें रैंक कितनी है? तो इसमें रैंक है भारत की 127। काम की बात पे पढ़ लेते हैं। स्थिति यह देश दोनों महादेशों एशिया तथा यूरोप में फैला हुआ है तथा इसको विभाजक रेखा यूराल पर्वत या यूराल नदी है। 25 दिसंबर 1991 की रात्रि में इसका विभाजन सोवियत संघ से हुआ। विभाजन के बाद सोवियत संघ का USSR क्षेत्रफल रूस में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक का आयोजन कहां किया गया? ए पोस्टमार्सबर्ग, बी डरबन, सी केम्पटाउन, डी जोहान्सबर्ग। तो जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन डी जोहान्सबर्ग। इसमें भाग लिया अजीत डोभाल ने। फोकस रहा इसमें, तो फोकस रहा साइबर सिक्योरिटी पर। अगला है, ब्रिक्स में शामिल देश कौन है? तो ब्रिक्स में शामिल है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की संकल्पना किसने दी? तो जिम ओनिल ने दी। ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका में शामिल हुआ। ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ? तो यह ब्रिक्स में शामिल हुआ 2010 में। ब्रिक्स 2021 की बैठक हुई इंडिया में और 22 की चीन में, और जबकि 23 की बैठक हुई साउथ अफ्रीका में और 24 की होगी ब्राजील में। अगला प्रश्न है, लल्लन टॉप से दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा वेल्स।
अगला है मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। अंडर 90 महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ साउथ अफ्रीका में। विजेता रहा इंडिया और उप विजेता रहा आपका इंग्लैंड। आपका क्या? इंग्लैंड रहा। अगला प्रश्न है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक है नेल्सन मंडेला की। काम की बात में पढ़ लेते हैं। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटिश ओपन में पहली बार टॉप 10 में शामिल होने वाले भारतीय गोल्फर कौन हैं? ए शुभंकर शर्मा, बी अनिबान लाहिड़ी, सी जीव मिल्खा सिंह, डी ज्योति रंधावा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शुभंकर शर्मा। यह कहाँ के निवासी हैं? तो यह निवासी हैं आपके उत्तर प्रदेश झांसी की। क्रम कौन सा था इस खेल का? तो 151वां था। सबसे पुराना गोल्फ टूर्नामेंट है ब्रिटिश ओपन। लल्लन टॉप से प्रश्न है, मलेशिया मास्टर्स विजेता कौन सा है? एच प्रणय। और ऑर्लियंस ओपन विजेता कौन है? प्रियांशु राजावत। तो ऑर्लियंस ओपन कंफ्यूजन हो तो एक गाना याद कर लीजिएगा, ओ रे प्रिया, एक सॉन्ग है ना। तो ऑर्लियंस से ओ रे प्रिया, ऑर्लियंस प्री से प्रियांशु राजावत। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया ओपन और स्विस ओपन और कोरिया ओपन विजेता कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा सात्विक और चिराग। योनेक्स सनराइज विजेता मेल वर्ग में कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा कुलनाउत। और फीमेल वर्ग में है एनसी यंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है? ए हरिद्वार उत्तराखंड, बी भाईखल्ला महाराष्ट्र, सी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डी सिद्धरुदा स्वामी जो कि कर्नाटक में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भाईखल्ला महाराष्ट्र। सिद्धरुदा स्वामी कौन सा है? तो यह अब वर्तमान में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है जो कि कर्नाटक में स्थित है और इससे पहले था आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है, यूनेस्को एशिया पैसिफिक मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पेरिस में। यूनेस्को एशिया पैसिफिक शुरुआत हुई 2000 में, सन 2000 में। यह अवार्ड दिया जाता है सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए। लल्लन टॉप से प्रश्न है, प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड किसे मिला? तो यह मिला हरियाणा को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया गीता प्रेस को। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस की सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे मिला? तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? सिद्धरुदा स्वामी जो कि कर्नाटक में है। काम की बात कर लेते हैं। भारत में विश्व धरोहरों की संख्या कितनी है? 40, जिसमें से 32 7 1 इस प्रकार हैं। 32 कौन है? तो 32 हैं आपकी सांस्कृतिक और 7 हैं प्राकृतिक जिसे नेचुरल कहते हैं और 1 है आपकी मिस्र। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। हमारा उद्देश्य सिर्फ कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कराना है जिससे आपका समय बच सके। अगर आपको लग रहा है कि सच में आपका समय बच रहा है और यह क्लास आपका समय बचा रही है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागालैंड में से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन है? ए हेकानी जखालू, बी फांगनोन कोन्यांग, सी अजेटा झिमोमी और डी श्रीमती सुल्ता देवी। तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा फांगनोन कोन्यांग। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। कब बनी? तो यह 25 जुलाई 2023 को बनी। राज्यसभा के सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है और भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। अगला प्रश्न है, लल्लन टॉप से भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? तो इसकी अध्यक्ष है पीटी उषा। लोकसभा की महिला अध्यक्ष कौन है? तो पहली महिला अध्यक्ष है मीरा कुमार। अगला प्रश्न है, काम की बात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर किया? तो वीर सावरकर की। संसद के प्रश्न क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका जरूर एग्जाम में फंसेगा इसलिए इसे जरूर ध्यान से पढ़ें। कहां पर बना यहाँ कहां पर बना? दिल्ली में। लागत कितनी आई? तो लागत आई इसकी 970 करोड़। इसकी आकृति क्या है? तो इसकी आकृति है त्रिकोणी। निर्माण करने वाली कंपनी है टाटा। प्रोजेक्ट का क्या नाम था? तो प्रोजेक्ट का नाम था सेंट्रल विस्टा।
लोकसभा का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो लोकसभा का प्रतीक चिन्ह है मोर और राज्यसभा का प्रतीक चिन्ह है कमल। लोकसभा की कैपेसिटी कितनी है? तो लोकसभा की कैपेसिटी है 858 एमपी की और राज्यसभा की है 384 की। संगोल क्या है? तो संगोल इंग्लैंड से भारत के हाथ में सत्ता आने का प्रतीक है। संगोल सबसे पहले किसे प्राप्त हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू को। दिया किसने? माउंटबेटन ने। संगोल में प्रतिमा किसकी है? तो इसमें प्रतिमा है नंदी की। संगोल का अर्थ है न्याय का प्रतीक। संगोल शब्द है तमिल भाषा का। संगोल को रखने वाले हैं नई संसद में रखा गया। अब तो रखा गया है, तो कहाँ रखा गया? नई संसद में। कहाँ पर? लोक स्पीकर के पास। संघोल के वास्तुकार हैं बांगरू चहेटी। वर्तमान में संघोल कहाँ से लिया गया है? प्रयागराज से। उम्मीद करते हैं इसमें से एग्जाम में अगर पूछेगा तो इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो इसलिए इसका गहन अध्ययन जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ए चेन्नई में, बी कोलकाता में, सी कोच्चि में और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन ए चेन्नई। शेरपा कौन थे? तो शेरपा अमिताभ कांत थे। लल्लन टॉप से प्रश्न है, G20 पर्यटन समूह की तीसरी बैठक हुई जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। G20 रोजगार समूह की पहली बैठक हुई कहाँ? जोधपुर में। अगला है, G20 सांस्कृतिक समूह की पहली बैठक है खजुराहो में। SCO के विदेश मंत्री की बैठक हुई गोवा में। जो क्लास देख रहे हैं इसमें से कौन कौन से बच्चे हैं जो कि बिहार टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं? अगर जो भी बच्चे हों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हम उस बिहार टीचर भर्ती के लिए बिहार SCRT का संपूर्ण क्लास यहाँ प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि वन लाइनर में प्रोवाइड करेंगे, जो आपका समय बचाएगा और तैयारी में आपकी बहुत मदद करेगा। जो भी बिहार टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हो, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, G20 में शामिल है 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन संघ। G20 2023 के अध्यक्ष है इंडिया। 24 का अध्यक्ष होगा कौन? ब्राजील। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए शिमला में, बी खजुराहो में, सी शिलोंग, डी कोच्चि। तो सही जवाब इसका हो जाएगा खजुराहो मध्य प्रदेश। क्रम कौन सा है? क्रम 5वां है। थीम है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। हेलीकॉप्टर और लघु विमान सम्मेलन फर्स्ट हुआ कहाँ? 2019 उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, लल्लन टॉप से, खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया चंदेल शासकों ने नागर और पंचायत शैलियों में। 17 प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ कहाँ? इंदौर मध्य प्रदेश में। HAL ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तुमकुर कर्नाटक में। मध्य प्रदेश का 53वां जिला है मऊगंज, जो कि रीवा से काटकर बनाया गया, और 54वां जिला जो कि पारित हुआ है नागदा, जो कि उज्जैन से काटकर बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, काम की बात से, मध्य प्रदेश के खजुराहो में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पायलट प्रशिक्षण स्कूली इंडियन फ्लाइंग अकादमी, फ्लाई ओला एविएशन अकादमी और एक हेलीकॉप्टर FTO का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश में कुल FTO की संख्या 6 है। 6 हो जाएगा। खजुराहो में 3, इंदौर में 1 और सागर में 1 और गुना में 1। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला गिग वर्क्स बिल किसने पारित किया? ए राजस्थान ने, बी उत्तर प्रदेश ने, सी मध्य प्रदेश ने, डी बिहार ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। गिग वर्क्स कहते हैं अस्थायी कर्मचारियों को। लल्लन टॉप से प्रश्न है, राइट टू हेल्थ पारित किया राजस्थान ने। अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला है राजस्थान। चलने का अधिकार किस पंजाब ने। हिंसा और शांति विभाग स्थापित हुआ राजस्थान में। अगला प्रश्न है, हाल ही में 400 मीटर व्यक्तिगत स्पर्धा में माइकल फेल्प्स के 15 साल पुराने रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाले लियोन मारचंद का संबंध किस देश से है? ए फ्रांस, बी USA, सी ब्रिटेन, डी कनाडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका सही जवाब हो जाएगा, चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। अगला है, लियोन मारचंद है एक तैराक। समय कितना लिया, कितने समय में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा? तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा 4 मिनट 2.5 सेकेंड में। माइकल फेल्प्स ने पदक जीते कितने? कुल 28, जिसमें से 23 गोल्ड, 3 आपके सिल्वर और 2 ब्रोंज। लल्लन टॉप से प्रश्न है,
भवानी देवी किससे संबंधित है? तो यह तलवारबाजी से संबंधित है। कोनेरू हम्पी संबंधित है शतरंज से। शीतल देवी संबंधित है तीरंदाजी से। और पूजा यादव योगासन में गोल्ड जीतने वाली हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एज द व्हील्स टर्न्स नामक पुस्तक का किया विमोचन। अब फटाफट हम लोग कर लेते हैं 25 तारीख का रिवीजन। रूस का सबर बैंक भारत में आईटी यूनिट कहाँ स्थापित करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2024 के अनुसार छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लंदन। अगला प्रश्न है, एशियाई सफरिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने पहली बार कौन सा पदक जीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, आपका सही जवाब हो जाएगा बी, कांस्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए गायक टोनी बेनेट का संबंध किस देश से था? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी यूएसए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यूएसए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना कहां प्रारंभ की गई? ए पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 24 जुलाई। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त देश की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना कहां प्रारंभ की जाएगी? तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, विमान मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। अगला और अंतिम प्रश्न है, देश का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया। कोई यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।